बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है ना ये इसको यहाँ पे टू बी कंटिन्यूड करके छोड़ दिया था लेक्चर 1 करके। थोड़ा सा जो है ना जल्दी जल्दी में मैं थक गया था, तो देन वी विल मेक इट प्रॉपरली। इसको यहाँ पे ले आते हैं, सही है। बट द थिंग इज के जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू के हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट्स बनाई थी, ठीक है। और एडजस्टमेंट बनाने के बाद हमने कहा था कि दो तरीके जो है इसके हैं। अब आफ्टर एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट बना लिया आपने। एडजस्टमेंट बनाने के बाद जो है क्या होता है कि अब ये तमाम जो अकाउंट्स हैं, सही है, ये तमाम अकाउंट्स जो हैं इनकी वैल्यू तब्दील हो गई। जो किताब में दी हुई है, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है, वो वैल्यू तो तब्दील हो गई। क्यों? ये आपने एडजस्टमेंट्स बना ली ईयर एंड। इनको ईयर एंड एडजस्टमेंट्स कहते हैं। ये आपने बना ली। अब क्या होगा? अब इन एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट आपको लेजर अकाउंट में डालना पड़ेगा। इसके बगैर कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। लेजर में आपने ये पोस्ट करनी है। अब पोस्टिंग किस तरह से की जाए, राइट? या तो तमाम जो है लेजर्स हम बनाएं, जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाए हैं। ये तमाम हमने लेजर्स बनाए और बनाने के बाद इन तमाम एडजस्टमेंट्स को हमने जो है इन लेजर्स के अंदर हमने पोस्ट किया। पहले ट्रायल बैलेंस का बैलेंस लिखा, फिर एडजस्टमेंट के बैलेंसेस को हमने पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद फुटिंग की। फुटिंग करने के बाद हमने न्यू बैलेंस निकाला। अभी जो नया बैलेंस जो आया है, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फाइनेंशियल्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, तो वो ये जिन जिन अकाउंट्स पे फ़र्क आया होता है वो अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में जाते हैं। और दूसरे जो अकाउंट होते हैं जिन पर कोई फ़र्क नहीं होता, वो वैसे ही उनका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में जो दिया हुआ होता है वो उसके अंदर पोस्ट हो जाता है। अब एक तरीका ये है कि आपने ये तमाम कर लिए और आपने बैलेंस जो है निकाल लिए। और दूसरा तरीका जो था कि आप एक कोई वर्कशीट जो है बना लें, सही है, वर्किंग पेपर बना लें, वर्कशीट बना लें, जो भी कहना चाहें आप उसको, वो बना लें। और उसको किस तरह से बनाते हैं, लेट्स सी जो है ना, क्योंकि वो इट इज़ फॉर बेटर एस्पेक्ट वो रखता है। जो टेक्निकली अगर हम बात करें, प्रैक्टिकली जो है ये तो तरीका होता है, सही है, क्योंकि आपने तो लेजर में तो पोस्ट करना ही करना है। लेजर में पोस्टिंग किए बगैर तो एडजस्टमेंट होंगी नहीं, और जब होंगी नहीं तो होंगी क्या? वो होंगी है कि भाई सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। आगे बढ़ जाते हो तुम लोग जो है ना। मैं फिर भूल गया था। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड टेल योर फ्रेंड्स कि ज्वाइन दिस चैनल। मुफ्त का है माल, समझो। अच्छा तो लेकिन जाहिर है ये तो अकाउंट के अंदर की बात है। अब हम सवालात कर रहे हैं। सवाल में किस तरीके से जो है कि उसको किस तरह से फ़ौरन जो है ना हम ग्रिप करें। और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आने से पहले, यानी कि तकरीबन जो है अराउंड आई फिगर आउट के तकरीबन कोई 25 साल पहले जो है हम लोग जो है इसी तरीके की जो है ना वर्कशीट बनाया करते थे, ठीक है। और उसमें एडजस्टमेंट डालते चले जाते थे और फिर उसको कंट्रोल जो है ना करते थे। क्योंकि फर्स्ट लेयर आ गई एडजस्टमेंट की, फिर सेकंड लेयर आ गई, फिर थर्ड लेयर आ गई। तो ये एडजस्टमेंट जो है ना आखिरी का जो 3 महीने होते हैं अकाउंटेंट के ऊपर, 3 या 4 महीने जो होते हैं, एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं आ रही होती हैं। तो अब उसको क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए जो है हम वर्कशीट बनाते थे कि उसको कंट्रोल करने के लिए कि फर्स्ट एडजस्टमेंट ये है, सेकंड ये है, इस तरह से हम लोग चल रहे होते थे।
लेकिन सॉफ्टवेयर जो आए हैं उनकी वजह से जो है ना बहुत आसानी हो गई है प्रैक्टिकल काम में। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमने एडजस्टमेंट डाली, खुद ब खुद पोस्ट हो गई, सारी चीज़ें हो गई और ट्रायल बैलेंस बाहर आ गया, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपने निकाल लिया। लेकिन सवाल तो हल करना है। सवाल कैसे आप सॉल्व करेंगे? एक तो ये तरीका है, राइट, ये ये इसको क्या करें, प्रोसीजर वन कर लें, हैं? प्रोसीजर वन है कि ट्रायल बैलेंस से हमने फिगर्स उठा ली और एडजस्टमेंट की फिगर डाल के पोस्ट कर दी। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका वर्कशीट का है, एंड आई थिंक मैं यहाँ पे बनाता हूँ ताकि मुझे इसको भी जो है देखना होगा। ठीक है, वर्कशीट हम बनाते हैं इसमें। ये सेकंड मेथड हम कर रहे हैं आफ्टर एडजस्टमेंट, ये मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, हाँ, हो सकता है थोड़ा सा आ जाएगा या नहीं आएगा, आई डोंट थिंक सो, आई विल ट्राई। सही है, ये प्रोसीजर टू है, प्रोसीजर टू में हम जो है वर्कशीट बनाएंगे। रिमेंबर, वर्कशीट इज नथिंग, जस्ट अ वर्किंग पेपर। सही है, इससे जो है आप देखेंगे बहुत आसानी हो जाएगी कंट्रोल करना। ये मैं ट्रायल बैलेंस पूरा बना रहा हूँ, फटाफट जो है ना मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ, मुझे पूरा लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैंने लिखा ओपनिंग इन्वेंटरी, ठीक है, डेबिट कितना है, 4,80,000, ये डेबिट हो गया, यहाँ से लिख लेता हूँ। थोड़ा सा मुझे प्रॉपर बना लूँ मैं, ये मैंने डाला पर्टिकुलर, ठीक है, ये फिगर आई ट्रायल बैलेंस की, ये एडजस्टमेंट, ये आई ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और यहाँ तक ले लेते हैं। ट्रायल बैलेंस की फिगर का ये ट्रायल बैलेंस है और इसका डेबिट और क्रेडिट, ये आपका क्लोज हो गया। देन ये क्लोज हो गया, ये आ गई आपकी एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट का डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया, ओके, और ये यहाँ पे आ गया, ये क्लोज हो गया। और ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट के बाद होता है जनाब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। जब ये फिगर ट्रायल बैलेंस की फिगर में ऐड हो जाती हैं या लेस हो जाती हैं तो जो फिगर आती है वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कहलाती है। ये आपने डेबिट और ये क्रेडिट, ये फिगर इधर आ गई, ये चला गया, राइट। ये कॉलम्स इस तरह से बनते हैं, अभी मेरे पास जगह की कमी है, इस वजह से मैंने उसको ये कर दिया, ओके। जब वो सवालात करेंगे तो हमारा हाथ इसके ऊपर सेट हो जाएगा। अब ओपनिंग इन्वेंट्री हम डालते हैं, ओपनिंग, एक्चुअली मेरा इरादा नहीं था कि मैं ये इस सवाल के अंदर कराऊं, बट जब ये आधा सवाल मैंने कर लिया तो देन आई रियलाइज़ कि मैं इसी सवाल से शुरू कर दूं वर्कशीट बनाना, ठीक है। तो वो जो स्पेस की था वो थोड़ा सा जो है ना छोटा हो गया, लेट्स, कोई बात नहीं, 4,80,000, उसके बाद
परचेजेस हमने लिखी 15,60,000, 15,60,000, ठीक है, परचेजेस हो गई। देन सेल्स आई आपके पास, छोटा छोटा लिख रहा हूँ यार, इसमें चला लेना, 27,20,000, 27,20,000। क्वेश्चन को जो है ना डाउनलोड कर लेना, एक पीडीएफ बनी हुई है, तुम्हारे पास आ जाएगा। तो नो नीड टू वरी अबाउट द फिगर की समझ में नहीं आ रही, क्वेश्चन को डाउनलोड करो और वहाँ से जो है ना फिगर्स को लिख लो आप। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न 90,000 क्रेडिट पे। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है, क्यों होती है कि ये परचेजिस का कंट्रोल अकाउंट है। उसके बाद सेल्स डिस्काउंट, सेल्स डिस्काउंट 40,000, सेल्स डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है क्योंकि ये कंट्रोल रेवेन्यू अकाउंट है। ओके, सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरी एक्सपेंस 60,000 रुपये, ये 60,000 आ गया। एक्सपेंस है तो हमेशा डेबिट होगा। ओके, रेंट ऑब्लिक रेट्स, रेंट ऑब्लिक रेट्स एक्सपेंस, हम 54,000, 54,000 रुपीज। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी 15,000 रुपये। सप्लाईज, सप्लाईज एक्सपेंस है ये, खाली सप्लाईज लिख देंगे तो वो बंदे समझेंगे कि शायद ये एसेट है, एक्सपेंस कितना ज़रूरी है। 8,000 रुपये। ओके, एंड देन जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंस 64,000 rupees, and then commission income, commission income how much commission income? 36,000 रुपये। ओके, एक चीज और इसमें बताता हूं मैं, लाइंस को हमने नीचे से ले गए, शायद यार कट ना जाए यार, चल जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा, मैं यहाँ पे टोटल नहीं कर रहा हूँ। वो टोटल इस वजह से नहीं कर रहा हूँ कि हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सवाल के अंदर ना कैपिटल है, ना जो है एसेट है, कुछ नहीं है। तो ये इस तरह का सवाल आपके पास आ सकता है, जहन में रखिएगा कि सिर्फ जो है इनकम स्टेटमेंट उसने पूछी है, तो इनकम स्टेटमेंट में जो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं सिर्फ वही इंफॉर्मेशन दे दी और उसी के मुतालिक आपने एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें जो है ना वो तो है ही नहीं, कैपिटल नहीं है, एसेट नहीं है, सही है। जस्ट फॉरगेट, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है उसी के ऊपर आपने
काम करना है। लेकिन चूंकि इंफॉर्मेशन आदि है, अगर आप इसको टोटल करोगे तो ट्रायल बैलेंस टोटल टैली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टैली नहीं होगा। वो इस वजह से ना कैपिटल है ना एसेट है, तो इस वजह से मैं टोटल नहीं कर रहा हूँ। ओके, अच्छा जी। अब क्या होगा, ये मेरा यहाँ पे इसका काम ख़त्म हो गया। मैं डबल लाइन डाल देता हूँ, टोटल नहीं कर रहा, डबल लाइन डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आई नो अगर इसको मैं टोटल करूँगा तो टोटल डिफर करेगा। अब यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट जो है ना उठाई। अब जो भी चीज़ डालूंगा मैं वो इस कॉलम में आएगी, एडजस्टमेंट में, इधर नहीं आएंगी, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ ट्रायल बैलेंस में लिखूंगा, सही है। तो अनयूज सप्लाईज, क्या सप्लाईज एक्सपेंस है यहाँ पे? यस, सप्लाईज एक्सपेंस है मेरे पास। ये क्या हो रहा है, पहली एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, सप्लाईज एक्सपेंस एडजस्टमेंट में क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। ये आपने सप्लाईज एक्सपेंस को क्रेडिट दे दिया, वेयर इट इज सप्लाईज, ये अच्छा 1-2, असल में मेरे पास तो ये हो गया 2000 क्रेडिट साइड के ऊपर। रिमेंबर, क्रेडिट साइड के ऊपर आपने सप्लाईज एक्सपेंस को डाल दिया। डेबिट साइड रहेगी, क्या अनयूज सप्लाईज है? नहीं है जी, अनयूज नहीं है, तो आपने नया अकाउंट खोला है, अनयूज्ड सप्लाईज। 2000 से अनयूज सप्लाईज आपने डेबिट करनी है, ठीक है। ये आपने यहां पे डेबिट कर दिया। अब ये एंट्री के ऊपर अगर आप 1 लिख देंगे तो आपको ट्रेसिंग में आसानी होगी। जब आप एडजस्टमेंट में आपने लिख दिया 1 और 1, तो आप फौरन अपनी एडजस्टमेंट नंबर 1 पे जाएंगे और आप उसको फौरन जो है ट्रेस कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे नंबर ज़रूर डाला जाता है। ओके, ये मेरी एडजस्टमेंट मुकम्मल हो गई। नाउ सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस 30,000 रुपये से बढ़ रहा है। यहाँ पे देखें सैलरीज एक्सपेंस कहाँ है, सेल्समैन सैलरीज, ये रही, 30,000 से डेबिट हो रही है एडजस्टमेंट के अंदर, तो आपने 30,000 रुपये से डेबिट कर दिया एडजस्टमेंट के अंदर। ओके, और सैलरीज पेबिल है क्या यहाँ पे? नहीं है। आपने नीचे अकाउंट खोल लिया, सैलरीज पेबिल का अकाउंट खोला, 30,000 से आपने इसको क्रेडिट दे दिया यहाँ पे, ठीक है। ये एडजस्टमेंट कौन सी है? 2 है, आपने 2 लिख दी। और ये पोस्ट कर दिया आपने। 30,000 से एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, डेबिट में डाल दिया एडजस्टमेंट के कॉलम में, और सैलरीज पेएबल क्रेडिट हो रहा है, तो आपने क्रेडिट कॉलम में 30,000 डाल दिया। सही है जी, 2 एंट्रीज आपने कर ली। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाहिर है ही नहीं, तो आपको पूरी एंट्री यहाँ पे बनानी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, किसका है? इक्विपमेंट का। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का क्रेडिट 10-10 हज़ार से। यहाँ तो फिगर ही नहीं है। अगर यहाँ पे अलाउंस फॉर अमूमन हो सकता है, और बल्कि अमूमन जो है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की फिगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई होती है, तो आप इसी तरीके से यहाँ पे क्रेडिट दे देंगे, और नीचे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो आप जो है नीचे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की कोई अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो आपने यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपने ओपन करना है। सही है, तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने
डेबिट कर लिया 10,000 से, और अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन आपने क्रेडिट दे दिया 10,000 से। ये 3 है और ये पोस्ट कर दिया आपने। ये इस वजह से मैं टिकिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे रेफरेंस इस वजह से डाल रहा हूँ कि मे भी पॉसिबल कि कोई चीज़ मिस हो जाए, एंट्री मिस हो जाए, तो फिर आपको पूरा तलाश करना पड़ेगा। यहाँ से रेफरेंस होगा, फ़ौरन मिल जाएगा। अब चौथी जो एंट्री है, कमीशन इनकम। कमीशन इनकम जो है आपको कम करनी है, डेबिट करनी है। यहाँ पे कमीशन इनकम है, यस कमीशन इनकम यहाँ पे 36,000 की है, तो इसको जो है आपने डेबिट करना है। यहाँ पे मैंने नंबर 1 लिख दिया है, ठीक है जी। असल में आप लोगों के पास तो पेज होगा ना, पेज पे तो कोई मसला नहीं होगा। ये 36,000 रुपये में 4,000 रुपये ये आपने डेबिट करना है, ये 4,000, और ये एंट्री नंबर है 4। अच्छा जी, और उसके बाद अनअर्न कमीशन, यानी कि एक नया अकाउंट खुला है, लायबिलिटी अकाउंट है अनअर्न कमीशन का, ये आपने अनअर्न कमीशन का आपने एक अकाउंट खोला क्रेडिट साइड के ऊपर, कितना 4,000। ये है नंबर 4, ये आपके हो गए। अगर आप इस कॉलम को आप टोटल बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इस कॉलम का टोटल एडजस्टमेंट का आप कर सकते हैं, कितने 46,000 लाया था, क्योंकि ये 46, ये 46, आप लोग करके देख लीजिएगा। 40, 30 और 40,000 हो गया। 40 और 4 44 और 2 46, 46,000। ये 30 और 10 40, 44 और 2 46,000 रुपये। तो एडजस्टमेंट में जो आपने फिगर्स पोस्ट की हैं कॉलम में वो सही हैं, क्योंकि 40,000 डेबिट हुआ और 40,000 रुपये क्रेडिट हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने जिन फिगर्स के अंदर डेबिट और क्रेडिट नहीं हुआ उसको उठा के बिल्कुल लिख दें आप सामने। 4,80,000, उसके बाद परचेजेस 15,60,000, उसके बाद सेल्स 2,72,000, 2 लाख है नहीं 27,20,000, सॉरी 27,20,000। परचेज रिटर्न 90,000, एंड देन सेल्स डिस्काउंट 40,000, ये आया इधर 40,000 सेल डिस्काउंट। सेल्समैन सैलरीज नाउ 60,000 रुपये ये डेबिट था, और एडजस्टमेंट की में डेबिट कॉलम में इसके आगे लिखा हुआ है 30,000, तो 60 और 30 कितना हो गया जनाब 90,000 रुपये। तो इस 30 के आगे आपने लिख दिया 90, ठीक है। दोनों प्लस हो गए ना, डेबिट और डेबिट प्लस हो गए, तो इस वजह से 90,000। रेंट रेट्स 54,000, कोई तब्दीली नहीं है, ये हो गया 54,000, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी 15,000 है, कोई तब्दीली नहीं है, 15,000 आपने लिख दिया। देन सप्लाइज 8,000 रुपये ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में था,
2,000 रुपये आपने क्रेडिट दे दिया क्योंकि ये अनयूज हैं, ये हमने यूज के तौर पे रिकॉर्ड किया ट्रायल बैलेंस के अंदर। व्हेन सप्लाईज परचेज्ड इट इज़ रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। ठीक है, मेरा लेक्चर देख लेना पीछे जाके। ये आ गया आपके पास 6,000। ये 6,000 क्यों हो गया? 8,000 डेबिट है और एडजस्टमेंट में आपने 2,000 क्रेडिट किया, तो 8,000 डेबिट में से 2,000 क्रेडिट निकला तो 6,000 रुपये डेबिट है गया। जनरल एक्सपेंस 64,000 रुपये है। यहाँ थोड़ा सा जो है फिगर जो है बहुत कंजस्टेड हो गई मुझसे। चलिए, कमीशन इनकम 36,000 रुपये क्रेडिट में है और 4,000 रुपये एडजस्टमेंट में हम डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो 36 में से 4 आपने निकाल दिया तो कितना रह गया? 32,000 रुपये। ये जी, यहाँ तक आपका मुकम्मल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नीचे जो है यहाँ आपकी ट्रायल बैलेंस के जो अकाउंट था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, अब जो नीचे जो अकाउंट्स हैं वो खाली जो है एडजस्टमेंट में के दौरान जो नए ओपन हुए हैं वो हैं, वो उनको आपने एज इट इज़ लिखते चले जाएं। अनयूज सप्लाईज 2,000 हैं, ये डेबिट है, आपने 2,000 लिख दिया। ओह, 20,000 लिख दिया मैंने, 2,000। देन 30,000 सैलरी पेबिल है, वो यहाँ आएगा, लायबिलिटी है, इधर आएगा। ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में फिगर्स पुट होनी है। उसके बाद ये है जनाब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, देन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ये इधर चला गया। ओके, देन आखिरी जो है अनअर्न कमीशन जो लायबिलिटी का था वो क्रेडिट साइड पे आपने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको टोटल नहीं कर रहे, वो इस वजह से कि ट्रायल बैलेंस का हमने टोटल नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि मेरे पास इसमें फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, कैपिटल नहीं है और मेरे पास एसेट्स नहीं है, तो इस वजह से टोटल तो जाहिर है डिफर ही करेगा और इसका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का भी टोटल डिफर करेगा। जब ट्रायल बैलेंस का डिफर करेगा तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का भी डिफर करेगा। हाँ, एडजस्टमेंट का हमने टोटल कर लिया कि 40,000 और 40,000 रुपये जो ये फिगर आ रही है 46,000 इज इक्वल, तो ये एक एडजस्ट आपने पूरी वर्कशीट बना ली। आपको ये इत्मीनान हो गया कि मैंने जो ये काम किया है, क्योंकि जब अभी आगे भी बनाएंगे तो हमें ये श्योरिटी होनी चाहिए कि हमने जो एडजस्टमेंट के बाद का ये जो लेजर बनाया है, लेजर का जो बैलेंस वगैरह निकला है वो एक्यूरेट है या नहीं है, उसमें कोई मसला तो नहीं है। एंड देन जब हम इस लेजर को और ट्रायल बैलेंस के उन अकाउंट को जो में किसी किस्म का भी फ़र्क नहीं आया है, उनकी मदद से जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहाँ जो है सबसे ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि एक अकाउंट यहाँ से उठाते हैं, एक अकाउंट यहाँ से उठाएंगे, फिर यहाँ से उठाते हैं, कहाँ गया, इधर गया, इधर गया, तो डिफ़िकल्ट टास्क है। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं और थ्योरेटिकली भी बता रहा हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकल टास्क हो जाता है उस वक्त। सही है, तो अब आपने देखा कि कोई फ़र्क नहीं है, आपके पास सैलरीज एक्सपेंस में 6,000 रुपये है, यहाँ आपके पास सैलरी एक्सपेंस में ये 6,000 रुपये। ठीक है, अनयूज सप्लाईज 2,000 रुपये का बैलेंस शो कर रहे हैं लेजर में, यहाँ पे अनयूज सप्लाईज 2,000 रुपये का आप यहाँ शो कर रहे हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, सैलरीज एक्सपेंस आप 90,000 रुपये शो कर रहे हैं लेजर में और यहाँ पे भी आप सैलरीज एक्सपेंस का है, ये रहा 60,000 प्लस 30,000, 90,000 रुपये डेबिट के अंदर।
यानी कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ये शो कर रहा है कि लेजर में ये फिगर्स होनी चाहिए। सही है, तो इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ। सैलरीज पेएबल जो है आपका 30,000 रुपये क्रेडिट है। क्या यहाँ पे है 30,000 रुपये? बिल्कुल 30,000 रुपये ये क्रेडिट पड़ा हुआ है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000, ये रहा 10,000। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लेजर में 10,000 है, क्या एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में है? यस 10,000। एंड देन कमीशन इनकम 32,000 रुपये है, ये रही 32,000 रुपये। 36 ओरिजिनल थी ट्रायल बैलेंस में, 4,000 का आपने जो है ना वो बनाया, क्या होता है, एडजस्टमेंट बनाई और 32,000 रुपये रह गई। तो क्या एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 32,000 रुपये है? यस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर ये थोड़ा सा घिचपिच हो गई है, कोई बात नहीं। कमीशन इनकम जो है 36,000 में से 4,000 माइनस हुआ तो 32,000 रुपये रह गई। अनअर्न कमीशन जो है आपके पास क्रेडिट है, लायबिलिटी है, ये आपने ओपन किया था, ठीक है। क्या इसका बैलेंस 4,000 है? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 4,000 आ रहा है, बिल्कुल 4,000 ये आ रहा है। तो ये आपके पास प्रोसीजर 2 है एंड दिस इज़ योर प्रोसीजर 1 कि आप चाहे तो लेजर अकाउंट बना के एडजस्टमेंट को उसमें पुट करके फिर आप फर्दर प्रोसीड करें, यानी कि फाइनल अकाउंट बनाएं, या फिर आपने इस प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं करें, आपने एडजस्टमेंट बनाई, एडजस्टमेंट बनाने के बाद आपने एक वर्कशीट बनाई और वर्कशीट के थ्रू जो है ना, ठीक है, इट विल टेक यानी कि 5 मिनट्स मोर ले लेगा आपको, लेकिन ये जो 5 मिनट ये जो लिखे हैं आपने, यानी कि वो अकाउंट आपको भी लिखने पड़ गए जिनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आपको 5 मिनट ज़्यादा लगेंगे, 6 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन एट द एंड जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे होंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, वो जो 6 या 7 मिनट आपको इस एक्स्ट्रा इसमें लिखने 10 मिनट आपको जो है ना लगे लिखने में, वो जो 10 मिनट यहाँ पे आपको टोटली कवर कर जाएंगे। ये मेरा तजुर्बा है, टोटल कवर कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ हर एक का लेजर बनाएंगे, लेजर बनाने के बाद आप फूटिंग और बैलेंसिंग करेंगे, और बैलेंस करने के बाद जब आप फिगर्स को फाइनल अकाउंट में डालेंगे, यानी कि इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट के अंदर, डेफिनेटली वहाँ पे जो है ना कोई मिस्टेक ज़रूर करेंगे आप, और उस मिस्टेक को जो है चेक करने के लिए आपके मिनट ज़ाया हो रहे होते हैं। सही है, तो अपने आप को उस एरर से बचाने के लिए दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट जो है पॉपुलर मेथड कि आप वर्कशीट बना लीजिए, ट्रायल बैलेंस कॉलम बनाइए, एडजस्टमेंट उसमें पुट कीजिए और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लीजिए। क्योंकि अब आगे जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनेगी वो इस अकाउंट के थ्रू ही, बैलेंसेस के जो हैं उसके थ्रू बनेगी। तो अब हम बनाते हैं, नज़र आ रहा है थोड़ा 4,000, चलो इसको मैं थोड़ा सा जो है ना नीचे करता हूँ, एडजस्ट करता हूँ। यार मैंने थोड़ा सा स्टैंड आगे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन इसका जो मैंने 46,000 यहाँ पे लिखा था एडजस्टमेंट का टोटल, और यहाँ पे डेबिट का टोटल 46,000 रुपये और क्रेडिट का टोटल 46,000 रुपये, तो वो उसके अंदर आ नहीं रहा, लेट्स फॉरगेट, ठीक है, तुम लोग टोटल करके देख लेना। सही है, तो ये हमारे पास ये फिगर आती है। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं और इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। मैं उसको होल्ड करके इसको मैं नहीं मिटाऊंगा और इसको मैं मिटा के अब यहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब हम हमारे सवाल के अंदर ये था कि ये है फैशन गारमेंट की इनकम स्टेटमेंट खाली हमको बनानी है। लेक्चर 2 मैंने कर दिया इसको, प्रीवियस जो था आपने देखा होगा वो है लेक्चर 1, और ये हमने वर्किंग सारी कर ली। ये 4,000, ये 4,000, ये सारा यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा नीचे अब मैं इसको कुछ कर नहीं सकता यार, ठीक है, और लेट्स एडजस्ट कर लेना। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इनकम स्टेटमेंट में हमने जो है सबसे पहले जो है डेफिनेटली जो है हमारे पास आती है सेल्स। सेल्स जो है आपके पास
27,20,000 है, ये इनर कॉलम है, ये मिडिल कॉलम है, ये आउटर कॉलम है। आउटर कॉलम में टोटल की फिगर आती है, सेल्स को मैं मिडिल कॉलम में 27,20,000 ये लिया मैंने, 27,20,000, ठीक है जी। अब क्या इसके अंदर सेल 27,20,000 आ गई, ये यहाँ पे आ गई, आपने ओके कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद जो है क्या सेल्स रिटर्न वगैरह है, सेल्स डिस्काउंट है मेरे पास 40,000 रुपये, लेस मैंने किया सेल्स डिस्काउंट 40,000 रुपये मेरे पास है, ये मैंने इसमें से माइनस किया। रिटर्न और डिस्काउंट है, रिटर्न एंड अलाउंस वगैरह मेरे पास नहीं है। माइनस करने के बाद जो है फिगर जो आई 26,80,000 ये मेरे पास आ गई, ठीक है। 26 लाख कितने सिफर होंगे, 80,000, ओहो ये आ गई फिगर, 26,80,000 मेरे पास आ गई फिगर नेट सेल्स की, राइट। 40,000 रुपये डिस्काउंट मैंने यहाँ से उठा लिया, ये आ गया मेरे पास 40,000 रुपये डिस्काउंट, ये मैंने टिक लगा दी। सही है, सही चल रहा है, नजर आ रहा है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, इसमें से हम करेंगे लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि आप बहुत कर रहे हैं, कर चुके हैं और मज़ीद करते रहेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये प्रॉपर हेडिंग बन गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पहला जो है आइटम होता है, हमेशा याद रखिएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री मिडिल कॉलम में लिखी जाती है, कितनी है जनाब, 4,80,000। मिडिल कॉलम में लिखी क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री थी मेरे पास बिल्कुल 4,80,000, ये मैंने टिक कर दी, सही है। अच्छा, अब इसमें ऐड होंगे, क्या चीज़ होगी, नेट परचेजेस, यू नो, बहुत सारा हम सवाल कर चुके हैं इसमें। तो परचेजेस कितनी थी, यानी कि ट्रायल बैलेंस में ग्रॉस फिगर क्या दी हुई है परचेजेस की, इसको मैं ग्रॉस लिख दूं, ठीक है। यानी कि ये वो फिगर है जो ट्रायल बैलेंस में या लेजर के अंदर दी हुई है, इसके अंदर कोई प्लस माइनस नहीं हुई है, दिस इज योर ग्रॉस फिगर। और इसको जो है हमने कितनी है परचेजेस, 15,60,000 रुपये, 15,60,000 रुपये ये हो गई जनाब। और ये इनर कॉलम में आएगी, क्योंकि अब उन परचेज डिस्काउंट या रिटर्न होता है, परचेज ये रिटर्न है आपके पास, लेस कर देंगे आप इसमें से, यही है ना, सिर्फ परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न आपने लेस कर दिया। कितनी है परचेज रिटर्न जनाब, 90,000 रुपये परचेज रिटर्न है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड के ऊपर ये फिगर दी हुई है, ये आपने टिक कर दी, 90,000 रुपये। सी इट्स वेरी इजी, इट बिकम वेरी इजी, यानी कि जब आप वर्कशीट बना लेते हैं और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आप कर लेते हैं तो अब आपको एडजस्टमेंट में नहीं जाना सॉरी, आपको लेजर में, आप कभी लेजर में जा रहे हैं, आप कभी किताब में के सवाल को देख रहे हैं, ठीक है, या एग्जामिनेशन के सवाल को देख रहे हैं, उसमें टिक नहीं, आपने इन सब इंफॉर्मेशन को एक जगह पे लेके आ गए और वहाँ से आप ठकाठक काम कर रहे हैं, ड्राई नाम साइन का। अच्छा जी, ये नेट परचेज ये आ गई, नेट परचेजेस, ये जनाब कितना था, 14,17,000 रुपये, 70 ना, 14,70, ठीक है, 14,70,000 रुपये ये ओपनिंग उसमें ऐड हुआ। ऐड होने के बाद कितनी फिगर आ गई जनाब, 19,50,000 रुपये, 19,50,000 रुपये ये आ गई। ये क्या आई, ये आउटर कॉलम में
कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है। आप इसको सेल भी कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर यूज या अवेलेबल फॉर सेल, ये आपके पास आ गई। लेस आपने कर दिया क्या चीज, ये मैंने आउटर कॉलम में लिखा है, ये इसका हिस्सा नहीं है परचेजिस का, ये अलग है। लेस एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री की मैंने एडजस्टमेंट नहीं बनाई है, अभी बना के मैं आपको बताता हूँ। एंडिंग इन्वेंट्री आपने लेस कर दी, कितनी थी, 3,20,000 रुपये। ये माइनस किया तो फिगर आपके पास आई, ठीक है। जो फिगर आई हमेशा याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो होती है उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री जब निकलती है तो वो आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमेशा नेट सेल के नीचे लिखी जाती है, जो कि होगी 16,30,000, ठीक है। ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको, और जो फिगर आई 10,50,000, इसको माइनस करने के बाद फिगर आई, ठीक है। तो नेट सेल में से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है तो जो फिगर आती है वो होती है ग्रॉस प्रॉफिट, ओके, ग्रॉस प्रॉफिट आती है, ये आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे ये देखें मैंने टिक नहीं लगाया है, सेल ये क्या था, सेल्स को मैंने टिक किया, यस। यहाँ से ओपनिंग को मैंने टिक कर लिया, टिक ज़रूर कर लेना यार, सही है। अच्छा जी, बाकी नहीं है। अब मैं आता हूँ, एंडिंग इन्वेंट्री तो इसमें मैंने नहीं ली है, और इसमें तो आएगी नहीं, कभी मत डाल देना इसमें, कहीं वर्कशीट में घुसड़ दो किसी तरीके से, एंडिंग इन्वेंट्री नहीं डालना। एडजस्टिंग एंट्रीज उसका मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करते हैं ऑपरेटिंग सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, ये एक पूरी हेडिंग आप डाल देते हैं, ठीक है। इसमें सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके, एक्सपेंसेस लाइन से यहाँ पे आ रहे हैं, सेल्समैन सैलरीज है, हाउ मच ऑफ सेल्समैन सैलरी 90,000 रुपये, ये आएगी मिडिल कॉलम में 90,000 रुपये, ये आपने टिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद है रेंट रेट्स, रेंट रेट्स एक्सपेंस आ गया, रेंट एंड रेट्स एक्सपेंसेस आपके पास कितना दिया हुआ है, 54,000, एडजस्टमेंट में 54,000 है, ये 54,000 आपने लिख दिया इसमें, क्रेडिट ये हो गया। देन इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास, एक्सपेंस है आपके पास, कितना है जनाब, 15 ही है, आपने 15 लिख दिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी इलेक्ट्रिसिटी की, आपने क्रेडिट दे दिया, ठीक है। देन सप्लाईज एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, सप्लाईज एक्सपेंस कितना आया, 8 में से 2 गया 6,000 रुपये सप्लाईज एक्सपेंस है, ये आपने लिख लिया, ठीक है। देन जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस लिखने से पहले आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जरूर लिख लीजिएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसके ऊपर है, इक्विपमेंट पे,
कितना है? 10,000 रुपये। ओके, 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। ये आपका आइटम, ये आइटम आपका किसका है जनाब? ये है वो आपका बैलेंस शीट का आइटम है। मैं लिख देता हूँ बी एस लिख देता हूँ मैं, ये बी एस है। सैलरीज पेबल बी एस है, यानी बैलेंस शीट का आइटम है। डेप्रिसिएशन ये मैंने ले लिया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ये बी एस है। अनअर्न कमीशन ये बी एस है। बी एस मीन्स ये बैलेंस शीट के आइटम है, उसमें जाएंगे। ये मैं लिख चुका हूँ इनकम स्टेटमेंट, आई एस लिख दिया मैंने, इनकम स्टेटमेंट। बाकी ऊपर के मैंने कॉलम लिख लिए। जनरल एक एक्सपेंस रह गया मेरे पास 64,000 रुपये का, सही है, जनरल एक्सपेंसेस। क्योंकि जनरल एक्सपेंसेस से पहले मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा है। ये कितना था? 64,000। ₹64,000 ये हो गया मेरे पास। नाउ मेरे पास कमीशन इनकम है, राइट, ये रहती है। बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं, ये रहती है मेरे पास, ठीक है, ओनली। ये आएगी इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग इनकम, माइनस निकालने के बाद ये चीज़ आएगी। ये मैंने टोटल एक्सपेंस कितने हो गए प्लस कर लेना, 239,000 239,000 ग्रॉस प्रॉफिट में से तमाम ऑपरेटिंग जनरल सेलिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो आपके पास 8,11,000 आया। 8,11,000 आया, और ये 8,11,000 हो गया, क्या हो गया? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये आपके पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस वजह से लिखा क्योंकि नीचे कमीशन इनकम दी हुई है। अगर कोई दूसरी इनकम नहीं होती तो यही नेट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये हो जाता है टोटल प्रॉफिट, सही है। ये थोड़ा सा लफ्ज़ों का हेर फेर आपको बताना है। ऐड आपने करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, ऐड करना है अदर इनकम को, अदर इनकम को। अब अदर इनकम कौन सी हैं? कमीशन इनकम, कमीशन इनकम, क्या लिख दिया? INCOME। तो यहाँ पे कमीशन इनकम आपके पास कितनी है? जो कि रह गई थी वो आपके पास 32,000 थी, वो यहाँ पे आपने नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड किया, ठीक है। नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड करने के बाद कितनी फिगर आ गई जनाब? 843,000 आ गई। ये नेट प्रॉफिट जो हुआ, ऊपर नीचे तो लिख दे तो ओहो थोड़ा सा या ऊपर लिख दी मैंने। ये है, इधर होगी 32,000 थी ना, 32,000 ये ऐड हुई, अब आएगी, राइट। कितनी थी? 843। ये आपका क्लोज हो गया। ये जो प्रॉफिट आया, ये आया टोटल प्रॉफिट, ये आया टोटल प्रॉफिट। ये आपने ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, राइट। ये ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट आपके पास ये हो गया, सही है जी। बहुत लंबा लेक्चर है यार ये। अब ऐसे ही लेक्चर आपके बनेंगे।
आपने ये देखा कि कितनी विद ईज आपने जो है ना ये बनाने में तकरीबन आपका 20 मिनट लगे, ठीक है। लेकिन इस 20 मिनट में से 25 मिनट लगे, इसमें 25 मिनट में एटलीस्ट 10 मिनट का काम आपका लेजर बनाने का था, वो बच गया आपको, वर्कशीट बनाए आपने, ठीक है। तो 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगे, लेकिन 15 मिनट एक्स्ट्रा जो है जो आपके लगे उसमें से एटलीस्ट 7-8 मिनट जो है वो आपके फिगर्स को ढूंढने में, कि कभी आप पेपर देख रहे हैं, कभी आप ये एडजस्टमेंट देख रहे हैं और कभी आप लेजर अकाउंट देख रहे हैं, उसमें उसके बच गए। तो हार्डली 6-7 मिनट एक्स्ट्रा आपके लगते हैं, लेकिन यू आर कॉन्फिडेंट कि आपकी ने जो एक काम किया है वो एक्यूरेट है, सही है। क्योंकि ये फिगर तो आपके पास अभी मुकम्मल नहीं थी। जब ये मुकम्मल आपको इसमें बैलेंस शीट और कैपिटल भी आएगा तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस टोटल टैली होगा, ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली होगा और एडजस्टेड का, एडजस्टमेंट का, इन सब का टोटल टैली होगा। जब ये टोटल टैली होगा तो इट मीन्स कि आप फर्दर जब काम करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो इन्हीं फिगर्स को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फिगर्स टैली होगी, सही है। तो होप आपको जो है ये पसंद आया होगा। एक वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे जो है एंडिंग इन्वेंट्री की जो है एडजस्टमेंट नहीं बनाई और मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। एंडिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट बनाने के लिए मुझे जगह चाहिए। ऑफ कोर्स एंडिंग इन्वेंट्री जो है, मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, एंडिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट हमने कभी भी नहीं बनाई, उसकी क्लोजिंग बनाई। एंडिंग इन्वेंट्री की इन्होंने एडजस्टमेंट में जब आप किताबों में देखेंगे तो एंडिंग इन्वेंट्री को आप डेबिट करेंगे, से वेयर शुड आई डेबिट इट, इधर इधर कर लेता हूँ, चलो। एंडिंग इन्वेंट्री को हम डेबिट करते हैं, एंडिंग इन्वेंट्री को डेबिट करते हैं और इनकम समरी अकाउंट, इनकम समरी अकाउंट को हम क्रेडिट देते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लोजिंग प्रोसेस के अंदर इनकम समरी अकाउंट को क्रेडिट देते हैं। लेकिन दिस एंट्री जो है ये क्लोजिंग एंट्री है, नॉट योर एडजस्टिंग एंट्री, सही है। तो इस वजह से मैंने ये यहाँ पे नहीं बनाई। लेकिन आपकी जो है हर किताब के अंदर इन्वेंटरी, तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट या इनकम समरी अकाउंट, बात एक ही है। तो हर किताब के अंदर ये एडजस्टमेंट दी हुई है, बनानी है। तो अब हम नेक्स्ट जो है ना उसमें ये एडजस्टमेंट कॉलम में बनाएंगे। बट ऑलवेज रिमेंबर, ये एडजस्टिंग एंट्री नहीं है, ये दिस इज़ योर क्लोजिंग एंट्री। क्योंकि एडजस्टमेंट पूछेगा सवाल के अंदर तो ये आपको बनानी पड़ जाएगी, और फिर वो क्लोजिंग पूछेगा तो क्लोजिंग में भी आपको ये बनानी पड़ेगी, सही है। दिस इज़ रादर वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी कि एक अकाउंट आपने ओपन कर दिया ना, ये तो ओपन कर दिया, फिर अगेन आप उसको, बहुत मुश्किल, सही है। लेकिन वी हैव टू फॉलो द रूल्स, रूल्स ऑफ द बुक्स, बुक्स 1 2 3 4। तो रूल्स ऑफ द बुक्स ये हैं कि आपने ये एडजस्टमेंट में एंडिंग इन्वेंट्री को डेबिट करना है और इनकम समरी अकाउंट को या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को क्रेडिट देना है। बस ये आप याद रखिएगा, नेक्स्ट सवाल जब हम हल करेंगे तो उसमें ये ज़रूर बनाएंगे, ओके। तो होप यू मस्ट हैव एंजॉयड। तो इसको जो है आप यू मस्ट डू इट, जो भी तरीका इस्तेमाल करना चाहें, लेजर वाला इस्तेमाल करना चाहें लेजर वाला करें, प्रोसीजर 2 वर्कशीट वाला इस्तेमाल करना चाहें वर्कशीट वाला करें। मकसद ये होता है कि आप जो है आसानी से जो है सवाल कर सकें। लेकिन काइंडली ये ना कीजिएगा कि अब यहाँ पे मिसाल के तौर पर सेल्समैन सैलरीज का जो है यहाँ पे आपने लिखा 60,000 और प्लस कहाँ सैलरीज कितनी थी, 30,000।
ये ना कीजिएगा, नेवर। सही है, प्रॉपर काम करना सीखें। वर्कशीट बनाई या लेजर बनाया, ये चीज़ आप ये हरकत नहीं करेंगे। ये बुक्स में असल में इस वजह से कर दी जाती है क्योंकि देखिए ना सवाल बहुत लेंथी हो जाता है, तो इस वजह से बुक्स के अंदर जो है ना इस किस्म की जो है ना वो हम एडजस्टमेंट दे देते हैं कि यूँ यहीं से प्लस माइनस कर दो। नहीं, नेवर, ये नॉट अलाउड, ये ना कीजिएगा, प्रॉपर काम कीजिएगा। राइट, तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया, तो होप इसको इस तरीके से करना है। एंड आई मस्ट से गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।